कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर हमला है और अफसोस ये है कि प्रधानमंत्री का रिएक्शन इतनी देर से आया और ये सीजीआई के अंदर नहीं बल्कि पूरे कोर्ट पर हमला था ये। और दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही उसको? आज ये हरकत हुई, कल कुछ भी होगा। पार्लियामेंट में लोग कूदकर गैस छोड़े, धुआं छोड़े तो यूएपीए लग गया। ये देखिए, मैं भी मिसाल दिया, हमको कोर्ट से इंटरिम जजमेंट ऑर्डर मिला तो क्या हमने धर्म का नाम लिया कुछ और कोई इस तरह बात करी? तो ये जो लोग हैं, ये 70 साल का जो बूढ़ा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक मानसिकता है जो समझती और जो बोल रहा है कोर्ट में खड़े रहकर कि सनातन धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं होगा। तो होता कौन वो? कि कोई शख्स ऐसा बोल सकता है कोर्ट में? वो कह रहे हैं दैवीय शक्ति के द्वारा ये चीजें। क्या दैवीय शक्ति के क्या शक्ति है? क्या बात कर रहे हो? जरूरत हो तो फिर ऐसा होगा। बिल्कुल वो करेंगे। महात्मा गांधी को क्या पहले मारा गया था कि 4 हमले हुए थे? 4 हमले हुए महात्मा गांधी। बिल्कुल जरूरी है। सेक्शन 3B, 3610, 36(1) आप पढ़ लीजिए। 6 महीने हो चुके हैं 8 अक्टूबर को, और यही तो हम कोर्ट में हम अपनी एप्लीकेशन दिलाए हैं, क्योंकि 5 महीने कोर्ट में उसी जजमेंट के इंतजार में चले गए। तालिबान बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए, और छाबार पोर्ट बनेगा तो हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ तरक्याती काम करेंगे और अफगानिस्तान में भारत का प्रेजेंस जरूरी है। देखिए, हमने एक पहला रोड मैप कंप्लीट करने के बाद दूसरा रोड मैप शुरू किया है, और ये देश के हर हिस्से में, हर रियासत में ये इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और कई तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। मार्च भी है असेंबली तक के, और गवर्नर को मेमोरेंडम भी देना भी है, और उसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन में हम मेमोरेंडम देंगे ले जाकर। और इसके अलावा जो है 16 नवंबर को रामलीला मैदान पे एक बड़ा प्रोग्राम रखा है हमने। तो ये प्रोग्राम चलते रहेंगे, और ये दूसरा रोड मैप नवंबर में ख़त्म होगा, उसके बाद तीसरा रोड मैप शुरू होगा। तो ये हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि ये पूरा कानून वापस नहीं आता। इससे कई तरह के प्रॉब्लम होने वाले हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये लॉ ऑफ लिमिटेशन ख़त्म कर दिया, एक्सेप्शन तो था। तो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, जितने इनक्रोचर से, वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसकी वक्फ हैसियत ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा इन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर पहले इलेक्शन होता था, उसको नॉमिनेशन कर दिया। फिर जो मुसलमान वक्फ करना चाहता है उसके लिए 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की कैद लगा दी। तो ऐसे कई धाराएं हैं जो हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने के रास्ता को हमवार करते हैं। नहीं, नागरिकता, देखिए मसला ये है कि जो लोग देश के अंदर पैदा हुए, रहने वाले देश के हैं, उनको नागरिकता साबित करने की क्या ज़रूरत है? तो ये तो गलत तरीका है ना। हम लोग, ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, नागरिकता हमको ख़त्म करना है, तो ये सब सवालात ये और अगर आप ये कहते हैं कि बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं, सवाल ही पैदा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसकी हुकूमत कर रहे हैं? भाई, घुसपैठिए कहाँ से आएंगे? सरहद से आएंगे ना। तो सरहद पे आप क्या कर रहे हैं? उसमें मैं यहाँ सपोर्ट देने के लिए आई हूँ कि जो इस मुल्क के अल्पसंख्यक है, उनकी जो वेदना है, उनकी जो अन्याय हो रहा है, उन पे ये भावना है, इसको मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। और वक्फ एक्ट के ज़रिए से ये अन्याय हुआ है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि ये ज़मीनें वो ज़मीनें हैं जो हमारे आबो अजदाद ने, हमारे पिछले जनरेशन्स ने अल्लाह के नाम पे दान दी हुई ज़मीनें हैं। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाने के लिए ज़मीनें हैं, और इसके नियंत्रण के लिए किसी और समाज के किसी बोर्ड में और लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में ख़ास तौर पर ये करने की कोशिश की गई है। इसके विरोध में हम यहाँ पर आए हैं और ये विरोध हम करते रहे। कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमको अच्छा लगा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दखल ली, उस पर स्टे लगवाया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी है। हमें उम्मीद है कि हमारा सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ज़रूर हमको न्याय देगा, और आने वाले दिनों में इस कायदे में जो ऐसी तरतूदें हैं जो अन्यायकारक है, उसको भी रोक लगाई जाएगी।